मामू सऊदी अरब से पाकिस्तान आए और उन्हीं के घर ठहरे। मामू जान इन दोनों भांजों के लिए कपड़ों और जूतों के साथ साथ ढेरों खिलौने भी लाए थे। उन खिलौनों में सबसे खास एक पुलिस टॉय सेट था, जिसमें सायरन वाली पुलिस की गाड़ी, एक लकड़ी की बंदूक, एक मेगाफोन, प्लास्टिक की हथकड़ियां और पीतल की एक तेज सीटी शामिल थी। दोनों भाइयों को कोई और खिलौना इतना पसंद नहीं आया जितना ये पुलिस सेट। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर फौरन ही चोर सिपाही का खेल शुरू कर दिया। सीटी की आवाज बहुत ही करख्त और तेज थी। जोर से बजाने पर कानों में साए साए होने लगती थी। उनकी अम्मी इस सीटी से बुरी तरह तंग आ चुकी थीं। एक बार तो आरिफ और तारिक के मुसलसल और तेज सीटी बजाने पर वो झंझला भी गईं और दोनों को सख्ती से मना किया कि उसे इतना जोर से मत बजाएं। कुछ देर के लिए तो बच्चे मुहतात हो गए और सीटी की आवाज धीमी रही, मगर थोड़ी देर बाद ही वो दोबारा पूरी कुव्वत से सीटी बजाने लगे। अब ये उनके खेल का हिस्सा बन गया था। जब आरिफ पूरी ताकत से सीटी को लगातार 3 दफा बजाता, तो तारिक फौरन मेगाफोन पर चलाकर कहता, पुलिस, पुलिस, भागो। और फिर पूरे घर में उनकी भाग दौड़ शुरू हो जाती। दोपहर का खाना और बचपन की यादें। दोपहर के खाने पर जब सब जमा हुए तो अम्मी ने शिकायती लहजे में अपने भाई से मुखातिब हुई, आमिर, ये तुमने बच्चों को क्या लाकर दे दिया है? मेरी तो नाक में दम करके रख दिया है उन दोनों ने। आमिर मामू मुस्कुराकर बोले, आपी, आप अपना बचपन भूल गईं। कोड़ा जमाल शाही और पहल दौज खेलते हुए कैसा ओधम मचाती थीं। मजाल है जो अम्मी को दोपहर को सुकून से सोने देती। ये बच्चे हैं, खेलेंगे तो जरूर खेलें, मगर खेल भी तो कोई ढंग का हो। ये क्या कि एक पुलिस वाला बना हुआ है और दूसरा चोर बनकर पूरे घर में भागा भागा फिर रहा है। अम्मी को अपने भाई की बात सुनकर अपने बचपन के साथ साथ अपनी वालिदा भी याद आ गईं, लिहाजा वो बेख्तियार मुस्कुरा दें। आरिफ ने फखरिया अंदाज में कहा, अम्मी, बड़ा होकर मैं पुलिस वाला बनूंगा। सारे चोरों को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद कर दूंगा। और तुम क्या बनोगे? अम्मी ने तारिक से पूछा। आरिफ सीटी बजाता है तो तुम चीख चीख कर पुलिस, भागो कहते हो। ऐसा तो चोर डाकू करते हैं। तारिक जल्दी से बोला, मैं भी पुलिस वाला ही बनूंगा। चोर बनना अच्छी बात नहीं है। वो तो मैं आरिफ के साथ खेलने के लिए झूठ मोट का चोर बन जाता हूं। अच्छा, ठीक है। अम्मी ने बात समेटी। अब खामोशी से खाना खाकर स्कूल का काम करने बैठ जाओ। अगले हफ्ते से तुम लोगों के माहाना टेस्ट हैं, उनकी तैयारी भी करनी है। अम्मी की बात सुनकर दोनों भाई खामोशी से खाना खाने लगे। शाम का खेल और मामू का मशवरा। शाम हुई तो दोनों भाई लॉन में फिर से अपने उसी पसंदीदा खेल में मशगूल हो गए। उनकी अम्मी किचन में खाना बना रही थीं और अपने भाई आमिर की 1 हफ्ते बाद होने वाली शादी के मुताल्लिक सोच रही थीं। आमिर अपनी शादी के सिलसिले में ही पाकिस्तान आए थे। कल उन्हें अपनी वालिदा और बहनों के साथ दुल्हन के जेवरात खरीदने के लिए बाजार भी जाना था। वो उन्हीं ख्यालों में गुम थीं कि अचानक उनके कानों में फिर सीटी की इंतहाई तेज आवाज आई। हांडी में चलाने वाला चमचा उनके हाथ से गिरते गिरते बचा। उन्होंने घूम कर देखा, पुलिस वाला आरिफ हाथ में लकड़ी की गिन थामे और मुंह में सीटी लिए खड़ा था, जबकि चोर तारिक किचन के दरवाजे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। ठहरो तो जरा, अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर वो हाथ में पकड़ा हुआ चमचा लेकर उनकी तरफ बढ़े। अम्मी को इस हालत में अपनी तरफ आता देखकर दोनों खुलखलाकर हंसते हुए वहां से भाग गए। डाकू का हमला, ये रात का जिक्र है। आरिफ और तारिक सोने के लिए अपने कमरे में चले गए थे। हालांकि वो उमूमन 9 बजे तक सो जाया करते थे। इस वक्त 11 बज रहे थे। उनकी अम्मी ने ये देखने के लिए कि वो सो रहे हैं या जाग रहे हैं, उनके कमरे में झांका। कमरे में जीरो की मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था और दोनों भाई अपने बिस्तर पर वो ही पुलिस और चोर वाले खिलौने लिए बैठे हुए थे। इनकी अम्मी ने तेज आवाज में डांटा, 11 बज रहे हैं, तुम लोग अभी तक सोए नहीं हो। अम्मी, नींद नहीं आ रही, बस अभी थोड़ी देर में सो जाएंगे, तारिक ने खुशामद भरे लहजे में कहा। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए वापस चली गईं। आमिर मामू ड्राइंग रूम में टेलीविजन देख रहे थे कि आरिफ के अब्बू ने उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। वो उठकर गए तो उनके अब्बू ने उन्हें बैठने को कहा, फिर गोया हुए, कल ये लोग तुम्हारी होने वाली बीवी का जेवर लेने सराफा बाजार जाएंगे।
मैं तो ऑफिस में होऊंगा, जल्दी आना मुश्किल होगा, तुम उनके साथ चले जाना। हालात ठीक नहीं है, बदकमाश लोग ऐसी जगहों पर घूमते रहते हैं, तुम साथ होगे तो जरा इत्मीनान रहेगा। अभी उनकी बात खत्म ही हुई थी कि उनकी अहलिया के मुंह से एक खौफ भरी चीख निकल गई। उनका मुंह दरवाजे की तरफ ही था। दोनों ने जल्दी से पलट कर देखा। सामने दरवाजे में एक लंबा तड़ंगा शख्स हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। उसने आंखों पर स्याह चश्मा, सर पर केप और मुंह पर एलर्जी वाला मास्क लगाया हुआ था। शायद ड्राइंग रूम की कोई खिड़की खुली रह गई थी जिसमें से गुजर कर वो घर के अंदर दाखिल हुआ था। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? उनके अब्बू ने कड़क कर पूछा। पिस्तौल देखकर भी नहीं समझ सकते कि मैं कौन हूं और क्या चाहता हूं, उसने अजीब सी भारी आवाज में कहा। फिर वो आमिर मामू से मुखातिब हुआ। सऊदी अरब से बहुत पैसा कमा कर लाए हो, जल्दी से सारा माल निकाल दो, वरना एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचा हूँ। जगह जगह पुलिस लगी हुई है। पुलिस की एक गाड़ी मैंने इस गली के निकट पर भी देखी थी, मगर मैं उन्हें भी धोखा देकर आ गया हूँ। बस ये समझ लो कि जान हथेली पर रख कर आया हूँ। जरा सी भी मुजाहमत की तो गोली मार दूंगा। उनकी अम्मी का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। उनके अब्बू ने सोचा कि अगर उन्होंने मुजाहमत की तो ये डाकू कुछ भी कर सकता है। वो कुछ कहने ही वाले थे कि आमिर मामू बोले, आपी, मेरी लाई हुई तमाम रकम मेरे सूटकेस में मौजूद है, वो उसके हवाले कर दें। फिर उन्होंने डाकू से कहा, तुम सारी रकम ले जाओ, मगर जल्दी यहाँ से चले जाओ। कमरे की तीनों बड़ी खिड़कियां अगरचे खुली हुई थीं और हवा के ठंडे झोंके अंदर आ रहे थे, उसके बावजूद उनकी अम्मी और अब्बू के चेहरे पसीने में डूब गए थे। उनकी अम्मी लड़खड़ाते हुए उठे और कपकपाते हाथों से बेड के नीचे रखा हुआ आमिर मामू का सूटकेस घसीटकर बाहर निकालने लगी। सारी रकम और दूसरी कीमती चीजें निकाल कर उस थैले में भर दो। अगर कोई चालाकी की तो याद रखना, बहुत बुरा होगा, उस डाकू ने बड़े ही खौफनाक लहजे में कहा और एक थैला जेब से निकालकर उनकी तरफ फेंक दिया। नन्हे हीरोज का कारनामा। इधर उसकी बात खत्म हुई और इधर अचानक फिजा में पुलिस की गाड़ी का तेज सायरन गूंजने लगा। थोड़ी देर बाद जोरदार सीटियों की आवाजें आने लगी। इसके बाद मेगाफोन से आवाज उभरी, पुलिस, पुलिस, भागो, भागो। ये आवाजें बिल्कुल करीब से आ रही थीं और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे पुलिस उनकी कोठी में घुस आई है। इन आवाजों को सुनकर डाकू के अवसान खता हो गए। उसने आओ देखा ना ताओ, पिस्तौल जेब में रखा और वो कमरे की खिड़की की तरफ भागा और बाहर कूद गया। इसके कूदते ही इसकी एक दिलदोज चीख भी फिजा में गूंजी थी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि इन तीनों की समझ में कुछ नहीं आया। वो ये तो समझ गए थे कि सेठी आरिफ ने बजाई थी और मेगाफोन पर तारक चलाया था, मगर क्यों? क्या उन्हें पता चल गया था कि घर में डाकू घुस आया है? वो तीनों जल्दी से बच्चों के कमरे की तरफ गए। उनके अब्बू ने कमरे का बंद दरवाजा खोला। अंदर बहुत कम रोशनी थी। उन्होंने देखा दोनों भाई बिस्तर पर अपने खिलौने बिखेरे बैठे हैं। गाड़ी की लाल नीली रोशनियां जल बुझ रही थीं और पुलिस का सायरन मुसलसल बज रहा था। आरिफ के हाथ में सीटी थी। अपने अब्बू को देखकर दोनों घबरा गए और जल्दी से लेटते हुए बोले, अब्बू, हम लोग बस सोने ही वाले थे। घबराओ नहीं, उनके अब्बू ने बड़े प्यार से कहा, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या कारनामा अंजाम दिया है। फिर उन्होंने अपने मोबाइल पर पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया और इस वारदात के मुतालिक बताया और दरखास्त की कि उनके एड्रेस पर पुलिस भेज दी जाए ताकि डाकू को गिरफ्तार किया जा सके। उन्होंने फोन बंद करके जेब में रखा तो आमिर मामू उन्हें हैरत से देख रहे थे। दूल्हा भाई, डाकू तो फरार हो चुका है। आपने भी देखा था कि वो खिड़की से बाहर कूद गया था, उन्होंने हैरत भरी आवाज में कहा। वो फरार नहीं हो सका है, उनके अब्बू ने मुस्कुराकर वजाहत की। यहाँ पानी की बहुत परेशानी रहती है। हमने इस खिड़की के नीचे एक बड़ा पानी का टैंक बनवाने के लिए 15-16 फुट गहरी जमीन खुदवा रखी है और इसकी तामीर का काम जारी है। डाकू को ये बात पता नहीं थी। वो खिड़की से कूदा तो सीधा इसी गड्ढे में जा गिरा होगा, जिसकी वजह से उसके मुंह से चीख भी निकली थी। टैंक इतना गहरा है कि वो किसी मदद के बगैर बाहर नहीं आ सकता। सब लोग जल्दी से बच्चों के कमरे में आए और खिड़की से नीचे झांक कर देखा। ये घर का पिछला हिस्सा था। बाहर लगी एक ट्यूबलाइट की रोशनी में उन्होंने देखा, वो डाकू उछल उछल कर उस गड्ढे में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था।
अम्मी ने आरिफ और तारिक को बहुत शाबाश दी और बोले, अब तो मैं तुम्हें चोर सिपाही का खेल खेलने से कभी मना नहीं करूंगी, चाहे तुम लोग कितनी ही जोर से सीटी क्यों ना बजाओ। दोनों भाई खुशी से निहाल हो गए। उन्हें इस बात की बेहद खुशी थी कि उनकी वजह से डाकू पकड़ा गया था। थोड़ी देर गुजरी थी कि इलाके का इंस्पेक्टर जीप में सवार अपने सिपाहियों के साथ आ मौजूद हुआ। डाकू भी समझ गया था कि अब इसका बचना मुहाल है। सिपाहियों के कहने पर उसने अपना पिस्तौल बाहर फेंक दिया। सिपाहियों ने उसे रस्सियों की मदद से बाहर निकाला और हथकड़ियां पहना दे। इंस्पेक्टर को जब पता चला कि उस कारनामे के हीरो आरिफ और तारिक हैं, तो उसने भी उन्हें बहुत शाबाश दी। आमिर मामू भी बहुत खुश थे कि उनका एक बड़ा नुकसान होते होते बच गया। इस तरह खेल ही खेल में दोनों भाइयों ने अपनी दिलेरी और हाजिर दिमागी से एक खतरनाक डाकू को गिरफ्तार करवा दिया।